स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। आज हम लोग बात करेंगे खालिस्तानी हमले जो हो रहे हैं। बहुत सारे भारतीय एम्बेसीज और हाई कमीशंस भी हुए हैं, फ्रॉम यूके टू अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया। तो ये कोऑर्डिनेटेड तरीके के अटैक माने जा सकते हैं दोस्तों, जो कराए जा रहे हैं खालिस्तानी ग्रुप के सपोर्टर्स द्वारा। और ये सारा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि भारत की सॉवरेनिटी जो है, उस पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये एक हमला है और जिसका एक मुंह तोड़ और करारा जवाब भारत देगा। और उसकी प्लानिंग भी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन जो हमारे सॉइल पे इंडियन काउंसलेट्स हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं, जो कि खुद की भारत की ही टेरिटरी मानी जाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। तो वहां पे कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स ने कल जो लंदन में हाई कमीशन का ऑफिस है, वहां पे जाके वैंडलिज्म किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा। जिसके बाद इंडिया ने काफी स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया विद यूके हाई कमीशन। एंड सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये रही कि उन्होंने तिरंगा जो है वहां पे उसको नीचे उतार दिया, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग भारतीय तो कहीं नहीं, और भारतीय सपोर्टर भी किसी मामले में नहीं है, अगर वो अपनी हक की बात कर भी रहे हैं। तो ये जो वारिस पंजाब दे के जो लीडर हैं अमृतपाल सिंह, जो इस समय भाग रहे हैं पुलिस से बच के और अंडरग्राउंड चले गए हैं बचने के लिए, उसके सपोर्टर्स जो हैं, उन लोगों ने ये सारा कारनामा किया है। तो इंडियन एम्बेसीज में अभी कल न्यूज ये आ रही है कि कई सारी भारत की जो एम्बेसी हैं फ्रॉम अमेरिका, जैसे सैन फ्रांसिस्को में कल सिमिलरली ऐसा एक हमला हुआ जहां पे खालिस्तानी सिंपथाइजर्स ने दोस्तों अटैक किया और वहां पे भी उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। उसके अलावा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और रोम में भी ऐसे सिमिलर जो हैं हमले हो चुके हैं और प्लान किए जा रहे हैं। तो ये एक ग्रुप द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों शक उठता है कि कोई दूसरी एंटिटीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और वो क्या है, उनका क्या मकसद है, क्या मंसूबा है, वही चीजें जो हैं भारत इस समय समझ के उसके ऊपर एक उसका जो करारा जवाब है, कोऑर्डिनेटेड रिप्लाई है, वो भी दे रहा है। जो अभी कल ही हुआ, अब जो हाल में, अब कल आप देखेंगे लंदन में जो हाई कमीशन का ऑफिस के बाद हुआ, तो भारत ने एक उससे भी बड़ा तिरंगा जो है जवाब में फैला दिया। बट उसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। बट आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। 2024 से प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का जो बैच है, उसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है जो 2 साल का प्रोग्राम है, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो मिलेंगी, जो पहले मिल रही थी वो तो मिल ही रही हैं, बट इसमें साथ साथ इसमें स्पेशल क्लास होगी मेंस के लिए। सक्सेस इन प्रीलिम्स जैसे प्रोग्राम है, वैसे सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम भी है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। एसए के ऊपर एक्स्ट्रा क्लासेस है। एथिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एसए एथिक्स जो है डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है आपका सिलेक्शन में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पहली बार स्टडी IQ लेके आ रहा है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पे अगर आप लोग प्रीलिम्स का एक जो है एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो हम लोग मेंस में आपको यहां बुला के अपने एकेडमिक सेंटर में 4 महीने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाएंगे, आपका गाइडेंस कराएंगे, गाइडेंस देंगे, टेस्ट सीरीज 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। तो ये जो बैच है दोस्तों, ये चालू होने वाला है 25 मार्च शाम को 6 बजे से, और आप इनरोल कर सकते हैं इसमें यूजिंग द कोड डीप लाइव। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों, वो ये है कि 60,000 रुपए का कोर्स है, बट अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। जैसे ही आप डीप लाइव कोड यूज करेंगे, ये मात्र आपको 27,999 रुपए में ही मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे 32,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और ये इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम, क्वालिटी प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो आज ही इनरोल करें इस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I प्रो बैच में, जो कि लॉन्च हो गया है और आपका स्टार्ट होने वाला है 25 मार्च शाम को 6 बजे। तो बात करते हैं अमृतपाल सिंह की, जो इस समय भागा हुआ है और हंट जो है चालू है। पुलिस जो है इनके पीछे पड़ी हुई है। ये रेडिकल प्रीचर हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर है और अपने आप को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं भिंडरनवाले से। तो स्टेट पुलिस ने क्रैकडाउन इनके खिलाफ चालू कर दिया है, और पुलिस का मानना है कि ये इनके जो अंकल हैं हरजीत सिंह और ड्राइवर जो हरप्रीत सिंह है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है नियर अ गुरुद्वारा इन मेहतपुर एरिया इन जलंधर लेट संडे नाइट। तो पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी सब इनके पीछे पड़ी हुई है और बहुत जल्द इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बट सबसे बड़ी बात दोस्तों ये उठती है कि जो भारत की सॉवरेनिटी पे हमला हुआ, जो सैन फ्रांसिस्को में एम्बेसी पे अटैक हुआ, या लंदन में या यूके हाई कमीशन पे अगर अटैक हुआ, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये बड़ा चिंता का एक विषय है। क्योंकि यहां पे आप देखिए कि
इतना बड़ा देश है अमेरिका और सिक्योरिटी की बात करता है और मतलब सारे हाई फाई टेक्नोलॉजीज उनके पास, लेकिन एक एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने की जो उनको वियना कन्वेंशन के अंदर जिम्मेदारी है, अंडर द वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक जो ये एम्बेसीज होती हैं, हाई कमीशंस होते हैं, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस कंट्री की होती है और ये सारी टेरिटरी उस कंट्री की मानी जाती है। लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इनर सर्किल होता है सिक्योरिटी का वो उस कंट्री के ऑफिशियल्स का ही होता है, तो बट जो आउटर सर्किल है उसमें तो पूरा का पूरा जो है यूएस की फोर्सेस और जो इनकी होमलैंड सिक्योरिटी होती है, उसके साथ साथ जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज होती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है इन गिविंग प्रोटेक्शन, जो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि खालिस्तानी सपोर्टर जो है उन्होंने जाके कॉन्सुलेट के प्रेमाइसेस में घुस गए और उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने झंडा लगा दिया खालिस्तान का। फिर बाद में जब कॉन्सुलेट पर्सनल्स आए तो उन्होंने आके ये फ्लैग को हटाया। इसी के साथ साथ जब ट्रेंड करने लगा तो ट्विटर ने काफी सारे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं उनके अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया और आप देखेंगे बहुत सारे एरिया में, स्पेशली इन पंजाब जहां पे इनके प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, उनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के साथ साथ जो है इंटरनेट कनेक्शंस भी बंद कर दिए गए इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और बात करें हम यूके हाई कमीशन में जो हमला हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को अटैक सिर्फ कुछ ही अगर आप देखें घंटे के बाद हुआ जब यूके में सिमिलर अटैक हुआ। वहां तो खैर हद ही पार हो गई दोस्तों, जब उन्होंने भारत के झंडे तिरंगे को नीचे उतार दिया और वायरल हो गया है वीडियो। उसके बाद आप देखेंगे कुछ जो लोग थे खालिस्तानी सपोर्टर वो इंडियन एम्बेसी की बिल्डिंग में चढ़ गए लंदन में एंड दे पुल डाउन द ट्राई कलर। उसके बाद अपना फेव जो है अपना जो फ्लैग है उसको वेव करने की कोशिश करी, उसको लगाने की कोशिश करी। बाद में उनको पुलिस ने आके वहां से हटाया और ये जितने भी मिसक्रियंट्स थे अगर आप देखेंगे दे वर हर्ड चैंटिंग प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स और उन्होंने वहां की जो आसपास की एम्बेसी की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ भी नुकसान किया और तोड़फोड़ करने की उन्होंने कोशिश भी करी। दोस्तों ऐसे सिमिलर अटैक्स अगर आप देखें ये कोई नई चीज नहीं रही है। जब भी खालिस्तान की बात आती है तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भारत की एम्बेसी या भारत की अगर आप देखें प्रॉपर्टी के ऊपर होते रहे हैं। पिछले ही हफ्ते की बात है दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे उन्होंने जो ये खालिस्तान सपोर्टर हैं, खालिस्तानी सपोर्टर, उनके ऊपर जब सवाल उठाया तो ऑस्ट्रेलिया में हम जो भारतीय दूतावास है, काउंसुलेट एंड जो एम्बेसी हैं उनको भी बंद करना पड़ा ड्यू टू अ थ्रेट पोस्ड बाय दीज खालिस्तानी रेडिकल्स। और जो काउंसुलेट है वो ये स्वान रोड पे लोकेटेड है ब्रिस्बेन में एंड उसको बंद करना पड़ा बिकॉज वहां पे हमले को लेके काफी सारे थ्रेट्स परसेप्शन आ रहे थे। सिमिलर चीज देखने को मिली है और भी जगह अगर आप देखेंगे, रोम में, इटली में 2021 में खालिस्तानी सपोर्टर्स जो है वो घुस गए थे, उन्होंने बिल्डिंग में खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, आप देख सकते हैं पीछे फोटोग्राफ में दोस्तों, और साथ साथ उन्होंने एम्बेसी के बाहर जो है झंडे लगा दिए खालिस्तान के। सिमिलरली महात्मा गांधी की स्टैचू को भी वैंडलाइज कर चुके हैं इंडियन एम्बेसी इन यूएस में खालिस्तानी सपोर्टर दिसंबर 2020 में। Hundreds of Sikhs from in and around the greater Washington DC area, Maryland and Virginia, they also carried out a car rally to the Indian Embassy in downtown Washington DC and they were seen carrying Khalistani flags with anti-India protest posters and banners. तो इसके बाद जब ये सारी चीजें काफी ज्यादा वायरल हो गई और इंडियन एम्बेसी ने बहुत स्ट्रांगली अपना जो है प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया, भारतीय सरकार इनफैक्ट एमईए ने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट इशू किया और जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए, इनफैक्ट उनके एम्बेसडर्स को बुलाया और उनके साथ ये कंप्लेन भी की कि कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी आपकी कंट्री है और आप एक एम्बेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद व्हाइट हाउस को प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मंडे स्ट्रांगली कंडेम द अटैक, टर्मिंग इट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने बोला वैंडलिज्म जो है वो, एक जॉन कर्बी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के व्हाइट हाउस के, उन्होंने इसको कंडेम करते हुए बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द मिस्क्रियंट्स एंड वो लोकल पुलिस के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें। तो दोस्तों इसके साथ साथ यूके का भी रिप्लाई आ गया बिकॉज ऋषि सुनक को माना जा रहा है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी फोन गया है यहाँ से अगेंस्ट दिस इशू। और भारतीय अगर आप देखें दूतावास जहां जहां सिचुएटेड है, जहां जहां ये थ्रेट लग रहा है, थ्रेट परसेप्शन आ रहा है कि खालिस्तानी सपोर्टर्स अटैक कर सकते हैं, वहां वहां जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है। बट इसमें एक और भी सवाल दोस्तों उठता है कि इतने सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के या पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकते हैं। तो खालिस्तानी अटैक जो है एक तरीके से माना जा सकता है कि पाकिस्तान की जो टेरर फैक्ट्री है
वो उसके द्वारा जनरेट किए गए हैं, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारा हिस्सा जो पंजाब का था वो जो है, अगर आप देखेंगे, वो पाकिस्तान में चला गया। और लाहौर जो है सीट मानी जाती थी सिख एम्पायर की, एंड मेजर सिख श्राइन्स आर करेंटली इन पाकिस्तान एरिया। बट सबसे बड़ी बात ये कि जब खालिस्तान डिमांड होती है या खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं ये लोग, वो कह रहे हैं एक सेपरेट स्टेट चाहिए खालिस्तान का पंजाब में, तो पंजाब तो पाकिस्तान की साइड का भी है। सो वाई दे ओनली वांट द साइड ऑफ इंडिया? तो ये अपने आप में एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ छिपा हुआ वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो यही है कि पाकिस्तान की आईएसआई इनको फंडिंग कर रही। इनफैक्ट कुछ इंडियन एडवोकेसी ग्रुप्स भी हैं, FIIDS, जो सस्पेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का ISI जो है उसका बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है इन सारे हमलों में अगेंस्ट इंडियन मिशंस इन UK एंड US, और शायद वो लोग और भी प्रोपोगेंडा ऐसे अटैक्स प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द इंडियन एम्बेसी। बहरहाल इंडिया में और ऑल ओवर अगर आप देखें ग्लोबली, इनके खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी सारे प्रोटेस्ट अब खालिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। भारतीय दूतावास, अगर आप देखें, इंडियन हाई कमीशन ने इतना बड़ा तिरंगा वहां लगा दिया कि अब उतारने की किसी की हिम्मत ही नहीं है वहां पे कि वो चढ़ जाएं, और उन्होंने एक फ्लैग पोल से इंडिया का जो तिरंगा है उसको उतारा, तो भारत ने उसके जवाब में इतना बड़ा तिरंगा लगा दिया। सिमिलरली इंडिया में आप देखेंगे जो सिख ग्रुप्स हैं वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस एक्ट, जो सॉवरेनिटी ऑफ भारत की जो है उसके ऊपर एक तरीके से हमला है, इंडिया के फ्लैग को उतारा। तो यहाँ जो सिख ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो सारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दीज ग्रुप ऑफ खालिस्तान एंड सपोर्टर्स जो अमृतपाल सिंह के हैं। तो अगर खालिस्तानियों को ये लगता है कि भाई उनका एक एजेंडा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्हीं कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उनसे ज़्यादा भारतीय हैं और ज़्यादा इंडियन हैं, और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सडनली इस समय ऐसा खालिस्तान का ग्रुप को एक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो है G20। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाई नाउ, दैट इज द मेन क्वेश्चन। मैं मिलूंगा ऐसे ही और भी सिमिलर वीडियोस में आपके साथ स्टडी IQ पे। तब तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, जहां पे आपको सारे PDF एंड मटेरियल मिल जाएंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।